नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं यारमता सिंह आंगू। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भाजपा से गठबंधन तोड़ा और मुख्यमंत्री पद से दिया इस्तीफा। राजद, कांग्रेस, हम और वामपंथी दलों के साथ नई सरकार बनाएंगे नीतीश कुमार। राज्यपाल डॉ. बी डी मिश्रा ने आज राजभवन में आयोजित एक कार्यक्रम में 21 मद्रास रेजिमेंट के कर्नल राजीव कोनर, कमांडिंग ऑफिसर सूबेदार मेजर एस रवि और सिपाही संजय पी को प्रदान किया गवर्नर प्रशस्ति पत्र। अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष नाबम तुकी के नेतृत्व में आज पापुमपारे जिले के दोईमुख से सागाली के बीच 75 किलोमीटर तक की भारत जोड़ो पदयात्रा शुरू। तुकी ने कहा, आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर राष्ट्रीय एकता की भावना को मजबूत करेगी पदयात्रा। बिहार में जनता दल यूनाइटेड ने भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन तोड़ दिया है। इससे राज्य में राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के समर्थन से नई सरकार का गठन का रास्ता साफ हो गया है। नई सरकार के गठन के लिए राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस ने अपने समर्थन के पत्र मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सौंप दिए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यपाल फागू चौहान से मिलने का समय मांगा है। कांग्रेस और वाम दलों ने राज्य में महागठबंधन सरकार के गठन के लिए राष्ट्रीय जनता दल नेता तेजस्वी यादव को समर्थन का पत्र सौंपा है। 243 सदस्यों की बिहार विधानसभा में राष्ट्रीय जनता दल के 79, भाजपा के 77, जनता दल यूनाइटेड 45, कांग्रेस के 19, वाम दलों के 16 और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के 4 सदस्य हैं। इधर भाजपा के अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा है कि जनता यूनाइटेड ने विधानसभा चुनाव में मिले जनमत के साथ विश्वासघात किया है और जो मेजॉरिटी और मैंडेट था वह एनडीए में भाजपा और जनता दल यूनाइटेड को जनता ने मैंडेट दिया था। हम 74 सीट जीतने में कामयाब हुए थे। उसके बावजूद भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने और माननीय गृह मंत्री जी ने जो वादा किया था, हमने उस वादे का पूर्णतः पालन किया और माननीय नीतीश कुमार जी इस एनडीए गठबंधन के मुख्यमंत्री बने। आज जो कुछ भी हुआ है वह बिहार की जनता के साथ और भाजपा के साथ धोखा, यह पूरे उस मैंडेट का उल्लंघन है जो मैंडेट बिहार की जनता ने दिया था, जिसके एक 2005 के पहले की जो सरकार थी उसके विरुद्ध का मैंडेट था कि यह प्रदेश शांति। राज्यपाल डॉ. बी डी मिश्रा ने आज राजभवन में आयोजित एक कार्यक्रम में 21 मद्रास रेजिमेंट के कर्नल राजीव कोनर, कमांडिंग ऑफिसर सूबेदार मेजर एस रवि और सिपाही संजय पी को गवर्नर प्रशस्ति पत्र प्रदान किया। उन्होंने कहा कि वेस्ट कामेंग जिले में सैन्य और नागरिक सेवाओं में मद्रास रेजिमेंट ने सराहनीय कार्य किया है। राज्यपाल ने मद्रास रेजिमेंट से राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ ही स्थानीय लोगों के कल्याण के लिए कार्य करते रहने का आह्वान किया। अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष नाबम तुकी के नेतृत्व में आज पापुमपारे जिले के दोईमुख में सागाली के बीच 75 किलोमीटर तक की भारत छोड़ो पदयात्रा शुरू की गई। श्री तुकी ने कहा कि आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर राष्ट्रीय एकता की भावना को मजबूत करने और राष्ट्र प्रेम की भावना के संचार के लिए 15 अगस्त तक पदयात्रा चलेगी। 9 अगस्त पद यात्रा हम लोगों ने शुरू कर रहा है। दोईमुख से सगाली तक 75 किलोमीटर यानी कि 75 किलोमीटर हम लोग पैदल चलेंगे। यहाँ पूरा कांग्रेस का कार्यकर्तागण है और ये ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी जी का आदेश है कि सारा भारतवर्ष में आज से लेकर के 15 तारीख तक पद यात्रा कंटिन्यू चलेगा। ये एक भारत जोड़ो आंदोलन भी है और टू यूनाइट इंडिया, एक जो हम लोग जो देश को जिस प्रकार से आज़ादी मिला था उसका आज़ादी का दिन को याद करते हुए ईस्ट कामेंग जिले में आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत पोर्दुंग और
खेनेवा गांव के लोगों ने अनोखी पहल की है। पोर्दू और खेनेवा गांव के लोगों ने मिशन अमृत महोत्सव सरोवर के तहत लक्ष्य को पूरा करने के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कानून मनरेगा के तहत अपने गांव के तालाबों को फिर से नया जीवन देने का बीड़ा उठाया है और इस काम में उन्हें सफलता भी मिला है। शियोमी जिले के मेचुका टाउन के जिला प्रशासन ने हर घर झंडा अभियान के तहत भाजपा कार्यकर्ताओं और व्यापारिक समुदाय के लोगों को तिरंगा वितरित किया। इस अवसर पर उन्हें हर घर तिरंगा अभियान के बारे में जागरूक भी किया गया। शियोमी जिला प्रशासन ने दोरजीलिंग गांव में सरकार आपके द्वार शिविर का भी आयोजन किया, जहां सरकारी विभागों ने स्थानीय लोगों को विभिन्न सेवाएं प्रदान की। लोअर दिबांग वैली जिले में प्रदेश भाजपा नगरीय क्षेत्रीय और गांव में हर घर तिरंगा अभियान चला रही है। इस अभियान के तहत लोगों से 15 अगस्त तक अपने घरों पर तिरंगा फहराने और स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान में आयोजित अमृत महोत्सव कार्यक्रमों में हिस्सा लेने की अपील की जा रही है। लोअर दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट का जिले का हर घर तिरंगा का काउंटर लॉन्च किया डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में, और यहाँ पोटितो दाम्बुक मंडल ऑफिस में भी पोटितो दाम्बुक का हर घर तिरंगा का काउंटर लॉन्च कर दिया। पाक्के केसांग जिले के सेजोसा में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीराम वागे ने हर घर तिरंगा अभियान का शुभारंभ किया और लोगों से अपने घरों पर तिरंगा फहराने की अपील की। तवांग जिले के अपर प्राइमरी स्कूल खिरमू में आज सरकार आपके द्वार शिविर लगाया गया। इस शिविर में लोगों को सरकारी योजनाओं के लाभ प्रदान किया गया और उनके स्वास्थ्य की जांच की गई। लेपारादा जिले के बाजार में साइबर जागरूकता दिवस कार्यक्रम के तहत छात्रों को साइबर क्राइम के बारे में जागरूकता किया गया। जीबी स्कूल बसार में आयोजित इस जागरूकता कार्यक्रम में कक्षा 6 से कक्षा 8 के छात्रों ने हिस्सा लिया। अपर सुबनसिरी जिले के दापोरिजो में जिला स्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिता आयोजित की गई। इसका उद्देश्य दोरजी खांडू स्टेट कन्वेंशन इसका उद्देश्य दोरजी खांडू स्टेट बैडमिंटन प्रतियोगिता के लिए खिलाड़ियों का चयन करना है। वेस्ट कामेंग जिले में भी जिला स्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिता आयोजित हो रही है। इस अवसर पर युवाओं से नशे की लत से दूर रहने और सरकार की खेल क्षेत्र की योजनाओं और सुविधाओं का लाभ उठाने की अपील की गई। वेस्ट कामेंग खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने 9 अगस्त 2019 को 4 राज्यों में एक प्रयोग के रूप में इसे प्रारंभ किया। 3 साल पूरे होने के मौके पर एक प्रयोग ने बुलंदियों के सफर को छुआ है। योजना से करीब 3 करोड़ से अधिक राशन कार्ड धारकों को देश के विभिन्न हिस्से में राशन का लाभ मिला है। पेश है एक रिपोर्ट। योजना ने साल दर साल सफलता के परचम लहराए और साल 2022 तक आते आते इसने देश के सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तक पहुंच बनाई। आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं कि योजना से लगभग 80 करोड़ सत्यापित परिवारों को सीधा लाभ मिला है। औसतन प्रतिमाह लगभग 3 करोड़ पोर्टेबिलिटी लेन देन दर्ज किए जाते हैं। खासकर कोविड के दौर में ये योजना प्रवासी भारतीयों के लिए वरदान साबित हुई। योजना की शुरुआत से अब तक करीब 77.88 करोड़ पोर्टेबल लेन देन दर्ज किए जा चुके हैं। आशुरा-ए-मुहर्रम आज देश के विभिन्न भागों में श्रद्धा और
आस्था से मनाया जा रहा है। करबला में सत्य और न्याय की रक्षा के लिए पैगंबर मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत की याद में मुहर्रम मनाया जाता है। इस मौके पर ताज़िया निकाले जाते हैं और करबला के शहीदों के सर्वोच्च बलिदान की याद में मजलिसों का आयोजन किया जाता है। इस जिले की पासीघाट में आज अशुरा ए मुहर्रम की ताज़िया निकाली गई। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार द्वारा प्रसारित किए जा रहे आज़ादी का सफ़र में आज हम बात करेंगे स्वतंत्रता सेनानी सैयद अहमदुल्ला कादरी कमला प्रसाद विश्वकर्मा के बारे में। 9 अगस्त स्वतंत्रता सेनानी सैयद अहमदुल्ला कादरी की जयंती है। उनका जन्म 1909 में हैदराबाद में शमसुल्लाह कादरी के घर हुआ था। शमसुल्लाह कादरी प्रसिद्ध लेखक थे जिन्होंने सैयद को काफी कम उम्र में साहित्यकारों से परिचित कराया। सैयद अहमद कादरी ने प्रसिद्ध समाचार पत्र सल्तनत की स्थापना की। उन्होंने पैसा और तारीख नामक 2 समाचार पत्रों के लिए भी लिखा। 1946 में कादरी हैदराबाद राज्य के पहले पत्रकार थे जिन्होंने उर्दू समाचार दैनिक सल्तनत में एक राष्ट्र सिद्धांत के पक्ष में लिखा था। उन्होंने राष्ट्रव्यापी आंदोलन में शामिल होने का फैसला किया और आंध्र प्रदेश राज्य विधान परिषद के सदस्य बने। वे आंध्र प्रदेश राज्य हज समिति के अध्यक्ष भी रहे। कादरी ने जीवन भर कई महत्वपूर्ण पदों पर काम किया। वे लुत्फुद्दौला ओरिएंटल रिसर्च। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी जरूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो जरूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे यूट्यूब चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।